Attend your call. Roll number 5. Present, sir. 6. 6. 12. Yes, sir. 13. 16. प्रेजेंट सर। सर कल की भी थी। कल की भी ठीक मतलब सर कल की अटेंडेंस मैं उसको जब आपने सुबह ली थी तब लेट आया था, तो क्लास एंड होते हुए भी नहीं ली, तो फिर रह नहीं, गई। मैंने बोला था किस किस की रह गई है तो फिर। और जब भी नहीं आप सर, ध्यान रखिए सभी लोग, फिर दोबारा मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आशुतोष आपको मालूम है ना, क्लास एंड होते ही अगर किसी की फिर भी रह जाती है, पढ़ाते पढ़ाते कोई चीजें रह जाती है टॉपिक, फिर दोबारा क्लास में मतलब सेम टाइम में दोबारा ओपन करता हूँ। कल की आप मुझे स्क्रीनशॉट आप सेंड करें, तो आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट क्यों नहीं सेंड किया जतिन? तो वो हाँ बोलो बोलो बोलो। वो लिया ही नहीं फिर। अब ये किसी के पास होगा स्क्रीनशॉट तो मुझे सेंड करना, फिर मैं लगाता हूँ। ओके सर। कुणाल, कुणाल, मोहित, यस सर। निधिक, नितेश मिश्रा, नीतीश शर्मा, Present, sir. शुभम कुमार राणा, Yes, sir. तुषार कनौजिया, तुषार कनौजिया, तुषार सैनी, तुषार सैनी एंड रोहित कुमार जैन, रोहित कुमार जैन। किसी का रहा तो नहीं अटेंडेंस? No, we have solved the numerical, derive the expression, सारी चीजें हमने सॉल्व कर लिया था ना कल तक हमारा। अब हम एक दो क्लास अब सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे और ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल ही रह गया इसी टॉपिक पे। द क्वेश्चन जी, इसके बाद थर्ड यूनिट चलेंगे हम रेडिएशन पे, ठीक है ना। ये दो चार न्यूमेरिकल करके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और उसके बाद फिर हम थर्ड यूनिट पे चलेंगे। द क्वेश्चन इज, a furnace 2 meter wide multiply by 1 meter high and 3 meter long, having its outside temperature of 100 degrees Celsius.
while the सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग का मतलब डेल्टा, जो सराउंडिंग टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ बताइए, कल बताया था। इतनी फिगर मैंने ड्रा किया, सभी में लिखा हुआ। सराउंडिंग एयर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का मतलब हो गया टी इंफिनिटी, और आउटसाइड ऑफ द टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा? टी एस। टी एस और टी इंफिनिटी लिखते थे डेरिवेशन में। नेग्लेक्टिंग हीट losses heat losses due to रेडिएशन। अभी रेडिएशन हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। कंडक्शन कन्वेक्शन हमने पढ़ लिया, तो इसको नेग्लेक्ट करना, ठीक है। रेडिएशन एंड कन्वेक्शन फ्रॉम बेस। निकालना क्या है हमें? फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम फर्नेस सरफेस सरफेसेस, ये निकालना है ना। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फर्नेस सरफेसेस। अब दो तीन चीजें हमें कंसीडर करना होगा, हॉरिजॉन्टल फेसिंग, वर्टिकल फेसिंग, है ना। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? प्रॉपर्टी ऑफ एयर। प्रॉपर्टी ऑफ एयर में पहला रो, रो की वैल्यू दे रखा है 1.02 kg पर मीटर क्यूब। जी स्मॉल v 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीपी की वैल्यू दे रखा है 1005 जूल पर केजी केल्विन। पर केजी केल्विन, राइट। न्यू 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 एस मीटर के। थर्मल कंडक्टिविटी 0.029 मीटर केल्विन। और क्या दरकार है? पी आर इज 0.69। कितनी चीजें दे रखा है? डू यू अंडरस्टैंड? पी आर का मतलब पी आर नंबर है। पी आर का फुल फॉर्म क्या था? दिस पी आर का मतलब तो भी बताओ, एनीवन?
पी आर को क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पी आर, कल भी निकाला था हमने। एनीवन? पी आर स्टैंड फॉर, इतना बता रहा हूँ कि जैसे रिनॉल्ड्स नंबर होता है उसी तरह से पी आर भी आपका नंबर है। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, तो बता सकते हैं? एनीवन? कोई भी नहीं? वाह, कैसे करोगे तैयारी बेटा, कैसे एग्जाम दोगे जब आप यहाँ नहीं बोल रहे हो? तो यहाँ गलत सही सारी चीजें जो भी आप बोलोगे क्लास में, है ना, गलत होगा तो मैं उसको बता दूंगा सही, और नहीं बता पा रहे हो तो तब भी मुझे बताना है। नहीं, कोशिश तो करो, कुछ याद तो करो कि हाँ क्या बताया था। इंडेटल नंबर, समझे या नहीं? अब आपको सॉल्यूशन में फाइंड आउट द डाटा, और हमें क्या क्या चीजें फाइंड करना है, कैसे क्या क्या चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, गॉट इट? क्वेश्चन में गिवन है ए फर्नेस इज 2 मीटर वाइड, 1 मीटर हाइट, कोई फर्नेस है, एंड लेंथ इज द 3 मीटर, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है, राइट? और आउटसाइड का टेम्परेचर टीएस दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग ऑफ द एयर इज टी इंफिनिटी इज 30 डिग्री सेल्सियस। कंडक्शन, सॉरी, रेडिएशन और कन्वेक्शन हमें नेग्लेक्ट करना है। ये ड्यू टू दिस नेचुरल कन्वेक्शन, है ना, नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है, तो हमें निकालना है नेचुरल कन्वेक्शन में फाइंड द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फर्नेस इन द according to the air property is given, this data is the given, इसके अकॉर्डिंग हमें सारे डाटा फाइंड आउट कैलकुलेट करना है, राइट? गिवन डाटा क्या क्या गिवन है? ब्रेथ गिवन है 2 मीटर, हाइट गिवन है 1 मीटर, लेंथ गिवन है 3 मीटर, है ना, टीएस गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, और टी इंफिनिटी गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ कि अगर हम डायग्राम ड्रा करें तो कैसा बनेगा? सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम समझना चाहें डायग्राम के साथ, है ना, तो ऐसा कुछ आपके पास फर्नेस है, ऐसा कोई फर्नेस है, L इक्वल टू 3, है ना, V इक्वल टू 2, और H इक्वल टू 1, यही है हाइट, लेंथ और ब्रेथ, है ना। ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये हमारा हाइट जो है वो 2 है।
ऐसा फर्नेस। गॉट इट। तो हमें फाइंड क्या 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 करना होगा, क्या फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस। फाइंड हमें करना होगा सबसे पहला काम एम निकालना। सेकेंड काम बीटा इक्वल टू 1/Tm, ये निकालना। Tm क्या है तो बता सकते हैं? Tm क्या है? मीन फिल्म टेम्परेचर, आपको पहले भी बताया हुआ है। बीटा क्या है? बीटा क्या है तो बता सकते हैं? बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ, हमने डिराइव एक्सप्रेशन भी किया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन। हमने एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव भी किया, आपको शायद मालूम होगा, याद होगा। दो चीजें निकल गया। तीसरा हमें फाइंड आउट करना है सी, somebody is gone, air, in this air the plate area of vertical surfaces and horizontal surface। डी हमें क्या निकालना है? डी हमें निकालना होगा, कल भी किया था, GR PR। GR और PR से हमें क्या मिलेगा? एंड चेक फॉर टाइप्स ऑफ फ्लो, है ना, टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो निकाल लेंगे। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ कैसे, कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्यूशन आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको समझा रहा हूँ मैं कि ऐसे आपको ये चीजें क्वेश्चन पढ़ते ही फाइंड आउट करते जाना है क्या क्या चीजें निकालनी है। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? यूजिंग NU रिलेशन, फाइंड द H। H इक्वल टू हमने बताया था आपको, है ना। NU क्या है? NU क्या है? ये भी नंबर है, क्या नंबर है? नेसल्ट नंबर, जिससे कि हमें H निकलेगा, है ना। नेसल्ट नंबर NU इक्वल टू क्या था? H मल्टीप्लाई बाई L अपॉन K, ये था ना, यस या नो। और लास्ट में हमें फिर जाके क्या निकलेगा? फाइंड द हीट Q।
इतना चीजें क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको, ये जो मैंने आपको लिख के बताया समझाया, क्वेश्चन पढ़ते ही इतना आपको समझ में आना चाहिए, हमें इतना चीजें हमें फाइंड आउट करना है। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? तुषार कनौजिया, तुषार, आर यू हियर? बिकॉज यू आर लेट ज्वाइनिंग। तुषार, अनम्यूट योरसेल्फ। तुषार, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि आप लोग अनम्यूट नहीं करते हैं। वैसा है कि कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, तब कैमरा ऑन करके देखता हूँ कि आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पता चल जाएगा। माइक ऑन मत रखना, कैमरा ऑन करके देखना। तुषार, एम आई ऑडिबल और नॉट एवरीवन? आ रही है सर, आवाज आ रही तो मुझे बोलना चाहिए तो कुछ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया हो इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए? हमें इतना चीजें क्वेश्चंस पढ़ते ही माइंड में आ जाना चाहिए, क्या क्या डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चंस में क्या गिवन है ना, और हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इतनी चीजें हमें फाइंड आउट करना। चलिए आगे चलते हैं, अब एक एक चीज फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं एक एक चीज, है ना। पहला हमें क्या निकालना था? टी एम। टी एम मैंने बता दिया कि टी एम क्या होता है ना। टी एम इक्वल टू होता है टी एस प्लस टी इंफिनिटी, मीन जब भी निकलेगा, अपॉन टू। तो इसको आप आसानी से आप निकाल सकते हो, 100 + 30 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 338 केल्विन। पहला निकल गया। दूसरा कंडीशन है ना, ए पार्ट निकल गया, बी पार्ट। बी क्या निकाला हमें? बीटा। बीटा का क्या वैल्यू था, क्या था हमारे पास? 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन टी एम, तो 1/338 पर केल्विन, है ना, राइट। तो डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू क्या था जब हम पहले ड्राइव एक्सप्रेशन कर रहे थे? टोटल डेल्टा टी इक्वल टू टी एस माइनस टी इंफिनिटी, 100 - 30, दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस।
एरिया ऑफ वर्टिकल प्लेट ऑफ द furnace 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 ये निकालना है हमें सी फर्नेस एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज अब एरिया में भी हमें दो चीजें निकालना था। क्या निकालना था? एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब एरिया ऑफ द वर्टिकल सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब, इसको सपोज हम वर्टिकल को हम डिनोट कर देते हैं A1 और इसको डिनोट कर देते हैं सपोज A2। तो A1 और A2 निकालना है हमें। A1 और A2 हमें फाइंड आउट करना है। A1 और A2 फाइंड आउट करेंगे तो कैसे कैसे निकलेगा? A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस वन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। एरिया एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट होगा ना? कैसे लिख सकते हैं? दैट इज ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय h प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय h। तो निकाल लीजिए 2। ब्रेथ हमें दिया हुआ है क्या? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज द 10 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा वर्टिकल के लिए। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ फर्नेस, दैट इज द A2। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू लेंथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी 6, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना 6 है, कितना नहीं 3 है, सॉरी 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 6 ध्यान में। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तभी आएगा 6 स्क्वायर। निकल गया। अब क्या निकालना है हमें? यहाँ तक हमने निकाल लिया। एरिया ऑफ द वर्टिकल सरफेस A1 और A2 निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे GR PR, है ना? कि फ्लो हमें, कि ये GR और PR से हमें क्या निकलेगा? कि फ्लो ऑफ द टाइप्स, किस टाइप का फ्लो है, राइट? अब ये कैसे निकालते हैं? जो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला में पुट करना है और फाइंड आउट कर देना। ठीक है, राइट। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या निकालना है? फॉर वर्टिकल साइड। अब GR और PR निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है जो हमने ड्राइव एक्सप्रेशन किया था, वर्टिकल साइड
जी बीटा डेल्टा टी LCQ। LC का मतलब हाइट, जी स्क्वायर, जी हमारे पास गिवन है। LC इक्वल्स टू H, that is 1 meter, is given। ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई बीटा हमने ऊपर निकाला है 1/338 केल्विन मल्टीप्लाई बाय गिवन है क्वेश्चंस में अच्छा ये हमने डेल्टा टी हमने निकाला है 70 10 to the power 3 अपॉन 18 10 to the power -6 क्वेश्चंस में गिवन है का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी आर होता है, मल्टीप्लाई बाय पी आर। पी आर हमने कितना है, पी आर निकाला है क्या, पी आर इज दैट इज गिवन 0.693 क्वेश्चंस में गिवन है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट दिस वन, तो ये आएगा आपका वैल्यू 4.3455 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 9। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन कल आपको कल ही बताया था कंडीशन कि क्या कंडीशन होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब कंडीशन अगर 10 to the power 9 लेस देन GRPR लेस देन 10 to the power 112, ठीक है, ओके, द रिएक्शन फॉर नुसेल्ट नंबर। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब नुसेल्ट नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, दैट इज NU। अगर ये मीटिंग ओवर हो जाएगी बेटे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। NU इक्वल्स टू H1L अपॉन K। H1 के वैल्यू H1 इक्वल्स टू क्या होता है, NUK अपॉन L, तो क्या निकल जाएगा, H1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 214.14 मल्टीप्लाई बाई 0.029 अपॉन 1, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6.152। H1 की वैल्यू आ गया, तो हीट ट्रांसफर ऑन दिस साइड क्या हो जाएगा, वर्टिकल से, वर्टिकल साइड Q1 इक्वल टू H1, यही होता है A1, वर्टिकल साइड का A1 मिल गया था हमने डेल्टा टी। डायरेक्ट निकाल दीजिए, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो वर्टिकल साइड का निकल जाएगा 6.152 मल्टीप्लाई 10 to the power 70 मल्टीप्लाई नॉट 10 to the power 7, डेल्टा टी गिवन है 70 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर लीजिए 4306.4, क्योंकि टाइम देख लो तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी करा, ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल फेस निकालेंगे, ओके।
हॉरिजॉन्टल फेस निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, बस इतना ही काम है। हॉरिजॉन्टल फेस सेकेंड, consider horizontal plate facing up, facing up, अब हॉरिजॉन्टल प्लेस है तो हॉरिजॉन्टल फेसिंग है ना, हॉरिजॉन्टल फेस, दिस इज डिनोटेड बाय द LC, LC इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/P, A/P, A हमारा क्या है 2 × 3 और P हमारा क्या है, that is 2 × 2 + 3, that is equals to 0.6, ये निकल गया हमारा LC। LC का मतलब क्या है, LC का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, लेंथ, ओके, एरिया कौन, अब क्या निकालते हैं इसके बाद, GR और PR, है ना, GR PR इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बीटा डेल्टा T चेंजिंग टेम्परेचर LC के पावर Q अपॉन V हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई करेगा PR, राइट, गॉट इट। लेस देन 1 मिनट है बेटा, किसी का अटेंडेंस रह गया इस मीटिंग में बता दो, आप नोट कर लेता हूं मैं, और अगली मीटिंग जो करेंगे वही अटेंडेंस माना जाएगा, बता देता हूँ। सर सर हाँ। जब आप बुला रहे थे तो मेरा नेटवर्क इशू था सर। अच्छा, माइक ऑन ही नहीं हो रहा था। तुषार कनौजिया तुषार बोल रहे हैं ना आप,